फेल हो गई, मैं दूसरी जगह काम नहीं कर सकती को। अभी मुझे भी लेबर का काम करना पड़ेगा। क्या रिश्ते आते थे तब वो लोग पूछते थे कि एक खाली है, मैं खाली हूँ। हमको खाने के लिए भी सोचना पड़ता था कि कल रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों ने भी सोचा है कि सुसाइड करने का भी सोचा है। वो आके मुझे तब है पीछे से तो वेरी गुड। यही होता है कि लड़का लड़की अलग नहीं है, लड़का लड़की सेम है। आप सोच रहे होंगे कि एसवी की टी शर्ट पहन के यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये लोग तो आते हैं कि हमारे घर के बाहर खाना देने के लिए हमको। नमस्कार, मेरा नाम मंजुला, मैं स्विगी में काम करती हूँ और मैं बेंगलोर में काम कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर जोश ट्रक में आई हूँ बात करने के लिए और मेरी ज़िंदगी की कहानी बताने के लिए। ज़िंदगी की कहानी का मतलब है मैं जैसी हूँ वैसे बताने के लिए आई हूँ। मैं पैदा हुई हूँ शिवमोगा में, कर्नाटका में शिवमोगा है। सो शिवमोगा में मैं पैदा हुई थी। मेरे पापा और कूली का मतलब है लेबर का काम करते थे और मेरी माँ हाउसवाइफ है। और हम 3 बहनें हैं। हम 3 बहनों को मेरे पापा ने अकेले पाला है। सो कूली करके मुझे पाला है। जहाँ पर मैं पली बड़ी हूँ ना, वहाँ पर लड़कियों को फ्रीडम नहीं है। सो मेरे पापा ने ऐसा पाला है कि हम जैसे लड़के हैं, हम सब कुछ काम कर सकते हैं। मेरे आजू-बाजू के घर में ऐसे नहीं छोड़ते थे उन लोगों ने। उन लोगों को मैंने देखा है कि उनको साइकिल चलाना भी नहीं आते थे। लेकिन हमको क्या है कि गाड़ी चला के चले जाते थे हम। सिटी पे जाके हम करंट बिल वगैरह भरना और कुछ गवर्नमेंट का काम कुछ करना हो, सब कुछ करना हो तो मेरे पापा नहीं जाते थे। मेरे माँ को बोलते थे कि बच्चों को लेके जाओ, नहीं तो बच्चे आप ले जाके करवा के आ जाओ। ऐसे माहौल में मैं पली-बड़ी हूँ और मैं वहाँ से एसएसएलसी तक पढ़ी हूँ, यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक। 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गई थी, बहुत बुरी तरह से फेल हुई थी। तब मेरे पापा ने बोला कि फ्यूचर में क्या है, सो क्या करना है, सब मुझे टेंशन बहुत हो गया था। मुझे फेल हो गई, मैं दूसरी जगह काम नहीं कर सकती को। अभी मुझे भी लेबर का काम करना पड़ेगा क्या, कि जैसे कि मेरे पापा करते हैं वैसा करना है क्या, ऐसा सोच रही थी मैं। लेकिन मेरे पापा ने बोला नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, तुझे करना है कि टेलरिंग करो, घर में के बैठ के कुछ काम कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस है, तो डरो मत। सो तुम ऐसा काम करो कि पढ़ाई कंप्लीट करो, लेकिन उस वक्त तुम 1 साल तक इधर मत बैठो। सो 1 साल 6 महीने का एक कोर्स है, ये टेलरिंग ये सीखो, और 6 महीने का कोर्स है एक ब्यूटिशियन, वो सीखो। और सीखने से है ना लेडीज को और भी कुछ उसमें भी तुम अपनी फ्यूचर बना सकती हो। ऐसे डरो मत, जिंदगी में डर गए तो हो गया तुम्हारा। सीखने के बाद मुझे लगा कि एक पार्लर में काम मिल गया। सो मैं काम चले गई। वो 300 रुपये महीने का। साइकिल पे जाती थी और साइकिल पे शाम को आती थी। यानी कि वहाँ पर कुछ ये नहीं था, बस वगैरह जाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। 300 रुपये महीना कमाना है, तो महीने के लिए 300 रुपये का मतलब है साइकिल में जाना, साइकिल में आना। मेरी पहली कमाई 300 रुपये। और मैंने वो 300 रुपये आते ही कि सोची कि मैं फ्रीडम हो गई। मैं पैसे कमा सकती हूँ। उस जगह में क्या है कि 15 साल हो गया तो उसको शादी करना है। सो रिश्ते आने शुरू हो गए। रिश्ते आते थे तब वो लोग पूछते थे कि एक खाली है, मैं खाली हूँ और मुझे ठीक है शादी कर देंगे, इतना पैसा दिया तो मैं करूँगी, कर देंगे हम शादी। ऐसा नहीं था कि उनको फ्यूचर में एक लड़की चाहिए, उनको घर में ले जाके उनको जैसे कि पूछते थे कि एक लेबर चाहिए, घर में एक लेबर चाहिए। यानी कि उनका वो जो आते थे उनको बोलते थे कि मेरी माँ को बहुत हो गया हेल्थ इश्यूज़, वो काम कर नहीं कर सकती, इसलिए हम ढूँढ रहे हैं लड़की को। वो लड़की जैसे ढूँढते हैं ना, वो लेबर ढूँढते हैं। ये लड़की नहीं ढूँढते, ज़िंदगी का ये नहीं ढूँढते, पार्टनर नहीं ढूँढते। तो मेरे पापा को ये पसंद नहीं था और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मैं कमाने लग गई थी, 300 रुपये मुझे आता था। तो मैंने सोचा कि 2 बहनें हैं, उनकी शादी कर दो, कोई बात नहीं, मैं काली हूँ, मैं अच्छी हूँ ज़िंदगी में, मैं काम करूँगी। शादी के बगैर पहले कमाना है, मैं अपने पैरों पे मुझे खड़ा होना है। ऐसे मुझे उसमें मोटिवेशन आया कि मैं ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं काम करूँगी और मैं बेंगलोर जाऊँगी। मैंने डिसाइड कर लिया और डिसाइड कर लिया, बैग उठा लिया एक दिन, चली ट्रेन में। नहीं, मेरे पापा ने बोला नहीं अकेले जा रही हूँ, मैं आता हूँ। नहीं, मुझे अकेले जाना है, जाके देख के अगर मुझे कुछ नहीं लगा तो मैं ज़रा वापस आ जाती। सो ट्रेन लेके निकली, बेंगलुरु स्टेशन पे उतरी तो कोई लोग मुझे जानता ही नहीं है वहाँ पर, और भी किसी को जानती ही नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? एक पेपर मिला था, शिवमोगा से आ रही थी तब सुबह, एक तुमकुर मिलता है, सुबह पर एक पेपर लिया था, पेपर पढ़ी तो वहाँ पर एक कॉलम होता है,
यानी कि यहाँ पर कुछ चाहिए फेमस ऐसा। उसमें पढ़कर जा रही थी कि इधर जाते ही मिलेगा मुझे। वहाँ पर खाना सब मिलता था, मुझे फ्री अकोमोडेशन भी था और अनाथ आश्रम में मैं काम करनी शुरू कर दी। काम करना शुरू कर दी, वहाँ पर भी मुझे मिला 600 रुपीज़। बैंगलोर में आके मैं 600 रुपीज़ कमा रही थी, लेकिन उसका कोई खर्चा नहीं था। कहीं आने-जाने का अनाथ आश्रम देता था और खाने का भी, रहने का भी सब कुछ था। लेकिन मुझे 600 नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे दोनों बेटियों को शादी कराना एक सपना था। मैं अपने पैसे से करूँ, लेकिन वो सपना इसमें तो पूरा नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ? मैं दूसरी ढूँढने लगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं है, फिर भी मैं काम ढूँढने लगी। मुझे मेरे हिसाब का काम मिले। एक मार्केटिंग का कंपनी था, उसका ऐड आया। मैं पेपर में वो जो पढ़ती हूँ ना, वो सिर्फ़ फ़िल्मों का और जो मुझे जॉब मिलता है, वो उसमें मैं पढ़ती थी। वो पढ़ के मैंने जॉब ढूँढ के वहाँ पर एक मार्केटिंग कंपनी में इंटरव्यू देने के गई। मैं मार्केटिंग कंपनी में जॉइन किया, मैंने कमाना शुरू कर दिया बैंगलोर में और वहाँ पर अकोमोडेशन तो बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने शुरू कर दिया। कमाना शुरू किया कितना कि अ, एक दिन अप्रॉक्सिमेटली मैं 3000 तो कमा लेती थी। तो ये बात है कि पढ़ाई हुआ तो कमाते हैं, ऐसा नहीं है। जो लड़कियाँ हैं तो बेटे हैं वो पढ़ाई नहीं किया है, उन लोगों को ये बात है कि हम सिर्फ़ डिसाइड लेना है कि हमको कमाना है, हमको अपनी ज़िंदगी अब जीना है, ऐसे बताइए तो बस हम शुरू कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी। मैंने वहाँ से शुरू किया, मैंने बहुत अच्छे से कमाया और मेरे दोनों बहनों का शादी हुआ। तभी मेरे पापा अपने सोचे कि मेरे जो दोस्त थे उनके साथ मुझे शादी करना है, ऐसा मुझे भी लगा और मेरे मम्मी-पापा को लगा। मैंने सोचा कि हो गया। उस रास्ते में मैं चली बहुत अच्छे से चली, जब तक चली कि पैंडम ना आए। पैंडेमिक को ईयर आए थे ना, उस वक़्त मेरी ज़िंदगी अच्छी था, बहुत चल रहा था। उस पैंडेमिक में मैं इतनी गिरी कि खाने के लिए तरस रहे थे। पैंडेमिक में तो मुझे वो मिला हो गया ना, ज़िंदगी का सबक मिला कि हमको खाने के लिए भी सोचना पड़ता था कि कल रहेगा या नहीं रहेगा। बच्चों को रखना है, हमको खाना है अभी। नहीं, कितने दिन रहेगा मालूम नहीं। अभी 15 दिन का राशन है, 1 महीने का राशन है, अगर 3 महीने चले तो कैसे चले? अब थोड़ा बचाएँगे तो बच्चों को बचाएँगे, ऐसे ऐसे चलता था महीने में। और ऑनलाइन स्कूल तो चल रहा है, वो उसका फ़ीस तो भरना ही पड़ेगा। वो फ़ोन करके फ़ीस तो पूछते थे स्कूल वाला ने। तभी मुझे एक आदमी बाजू वाले घर में एक स्विगी का ऑर्डर लेके आए। तो उनको देखा मैं, सब लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपका काम कैसे चल रहा है? मेरे काम तो फैंटास्टिक चल रहा है मैम, क्योंकि पैंडेमिक में किसी को भी नहीं है, वीआईपी को भी नहीं है बाहर जाने का ये, लेकिन स्विगी में मुझे ये है। तो मुझे वो, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ है। ये याद आया कि मेरे पास गाड़ी भी है, सब कुछ है, तो मैं ये कर सकती हूँ, ऐसे मैंने सोचा एक दिन फॉर्म भरना शुरू कर दिया, फॉर्म भरा। वहाँ पर जाई मैं ऑफ़िस में वो सब हो गया मेरा और मैंने स्टार्ट कर दिया कि ये क्यों बता रही हूँ कि पूरा गिरने के बाद भी हमको उठने का चांसेस है। हम काम करके, कुछ भी करके हम पाल सकते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं है कि उस वक़्त मेरे दोस्तों ने भी सोचा है कि सुसाइड करने का भी सोचा है। काम नहीं है, पैसा नहीं है, हम क्या करें? इस तरह भी सोचा है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं सोची कि कुछ भी करने से हम जी सकते हैं आराम से। मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों भी आईडी बनाया, दोनों के पास भी बाइक था और दोनों ने चलाना सीखा। पहले मैंने शुरू कर दिया स्विगी, मेरे बहन ने शुरू किया था। मेरे बहन ने बोला कि 2 महीने काम करेगा। उन्होंने बोला कि अच्छा है कि देख लो, स्विगी वाले हैं ना बहुत अच्छे ये देते हैं, यानी कि जहाँ पर भी हो, कोई भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे लेते हैं। ऐसा हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे फिर 1-2 दिन के बाद एक रेस्टोरेंट है, एम्पायर रेस्टोरेंट है बोल के, उसके सामने बहुत सारी लड़के हैं स्विगी का ऑर्डर लेने आए थे, वहाँ पर मैं खड़ी थी। मैं अकेली खड़ी होके जस्ट मेरा आईडी लिख के सब में पूरा निकाल के यहाँ पर आके खड़ी हो गई थी, तो एक औरत आई थी। औरत का मतलब नहीं, वो 20 साल की 24 साल की एक लड़की होगी। वो आके मुझे तब-तब पीछे से, वेरी गुड। यही होता है कि लड़का-लड़की अलग नहीं है, लड़का-लड़की सेम है। वेरी गुड बोल के बोली। मैं आपसे इंस्पिरेशन हूँ कि कुछ भी लड़का और लड़की ऐसा नहीं है, कोई भी काम में लड़का और लड़की दोनों भी कर सकते हैं और दोनों में कमा सकते हैं, दोनों में अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। जब मेरे पापा ने साइकिल नहीं सिखाया होता, गाड़ी चलाना नहीं सिखाया होता, एक काम नहीं करती थी मैं। ऐसा नहीं कि लड़कियाँ
घर में बैठे रहे, कुछ ना सीखे, मेरे पति आएगा वो सँभालेगा, मुझे सिर्फ़ घर का काम सीखना है, ऐसा नहीं है। सब कुछ सीखना है, सब कुछ यानी कि घर में जैसे कि गाँव में जाके खेती-बाड़ी करते हैं ना, वो भी सीखना है हमको और गाड़ी में चला के कैसे जाते हैं, बाहर जाके क्या काम करना है, वो भी सीखना है हमको। लेकिन सब लड़कियों को एक ही बात कहना है, लड़का या लड़की फ़र्क नहीं है। कि अब देखिए मैं एक गाँव की रहने वाली थी, अब आके आप लोगों के साथ कैमरे के साथ बात कर सकती हूँ, हिंदी में। मेरी मातृभाषा है कन्नड़ा और मैं सीखी हूँ तेलुगु, तमिल सारी लैंग्वेजेज़ भी मैंने सीखी हूँ। क्योंकि मैंने सारी जगह में भी गई थी, वो पहले सीखना शुरू करो छोटी बच्चे से। और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन पढ़ाई ही ज़िंदगी नहीं है। कहाँ पर क्या अपने हाथ पकड़ के हमको लेकर आएगा मालूम नहीं। सो उस वक़्त से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हुआ और मैं डाउनफॉल भी देखा है और जैसे कि प्राउड फ़ील करवाया वो भी सीखा है मैंने। अब मैं सारे लड़कियों को मैं सिखाती हूँ कि कुछ काम नहीं है तो ये करो अपना काम, साइकिल भी चलता है। आपको मालूम होगा कि आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं बैठ के घर में, सो जो देने के लिए आ रही है वो कि एक दिन आएगा, सारी लड़कियाँ ही डिलीवरी करेंगे, सारे घर में एक-एक जाके लड़कियाँ ही देते रहेंगे, ऐसा भी दिन आएगा। और जाते-जाते मैं स्विगी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म में लाके मेरी कहानी बताने के लिए, जो भी है वो जीवन में चल रहा है, वो सब स्विगी की वजह से चल रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि लड़की काम नहीं कर सकते यहाँ पर, डिलीवरी नहीं कर सकते, वो ऐसे बोल दिया तो मैं यहाँ पर खड़ी नहीं होती। अब आप भी मंजुला की तरह स्विगी डिलीवरी पार्टनर बन सकते हैं। बस नीचे दी हुई वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और नंबर भरें और स्विगी की टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी।